अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और आज जो है वो आप लोगों को FLP है उसकी अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने तैयारी भी की होगी। हम लोग बात करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर की। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारी नरेशन है उसको हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। आज उसको कंप्लीट कर देते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है नरेशन। तो आज जो है वो उसको वाइंड अप कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था वो कौन सा था, वो हमारा कॉम्बिनेशन का था। तो उसको हम लोग दोबारा से जो है वो स्टार्ट करेंगे, आप लोगों की कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो है उसको, और साथ में जो वर्ड की जो एरर है उसको जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हैदर पैराग्राफ जो है वो भी आप लोगों का आ गया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आप ड्राइव पे उसको चेक कर लीजिएगा, ड्राइव पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट जो नरेशन पढ़ी थी हम लोगों ने कौन सी थी हमारी। हमारा जो है वो हमारा नरेशन था, और नरेशन में हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए थे और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस किए थे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। वालेकुम सलाम उस्मान। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव और आप लोगों के जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम लोग फिर आज जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट और लास्ट वाला जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ इधर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है अहमद साहब, जैसे आप कहते हैं। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं और कल जो है वो फिर हम लोग अपना जो कॉम्बिनेशन है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके साथ जो है वो हमारा पैराग्राफ वगैरह जो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, लास्ट के हमारे सेंटेंसेस है, नरेशन हम लोग करें। नरेशन है और उसमें हम लोग सेंटेंसेस कौन से करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अच्छा, मैं कर देता हूँ। ठीक है सईद, मैं करवा देता हूँ ये। अच्छा ठीक है उस्मान, कर देते हैं डिस्कस, कोई हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो हम लोग करें। ओके, अच्छा जी, अब ठीक हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसके रूल डिस्कस कर लेंगे कि हमने जो है वो किस तरीके से अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है उसको कन्वर्ट करना है। एग्जांपल है जी हमारे पास, ही सेड, आगे इन्वर्टेड कॉमास, हुर्रे, वी हैव, वी हैव won द मैच। ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। अब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कैसे करना होता है, तो रूल देख लेते हैं जी। इसके सिंपल से रूल है। कौन सा रूल है, देखिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच को जैसे हम लोगों ने इंपेरेटिव में किया था और जैसे हम लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्टिव में किया था, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच आपने देखनी है और उसमें जो है वो गैस करना है कि आपका जो है वो जो लिखने वाला है या बोलने वाला है वो क्या कह रहा है। अगर उसमें किसी खुशी का इजहार है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज कर देंगे। और चेंज किस में होगी, दो चीजें जो है वो आप लोगों की चेंज होगी। एक्सक्लेम विद जॉय
और exclaim with sorrow। ये दो वर्डिंग जो है वो आप लोग लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? आप लोग अपनी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें आप लोग ये दो वर्ड जो है वो लगाएंगे। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जी। आप लोगों ने करना क्या जी, आप लोगों ने करना है ये अपनी रिपोर्टेड स्पीच को देखनी है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? आप लोगों के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की जो स्पीच है उसको हम लोग रिपोर्टेड कहते हैं। तो देखना है, और रिपोर्टेड में आप लोगों ने गेस करना है कि वो खुशी का इजहार कर रहा है, गम का इजहार कर रहा है। अगर यहाँ पे खुशी का इजहार कर रहा है तो आप लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को कन्वर्ट कर देना है जॉय में। अगर यहाँ पे गम का इजहार कर रहा है तो आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना है एक्सक्लेम विद सॉरो। हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये खुशी का इजहार है या गम का इजहार जो है वो कर रहा है। कौन कौन से है? खुशी के इजहार के लिए क्या होता है? और आप लोगों के ये तीन वर्ड है जो आप लोगों की जो है वो खुशी के इजहार को जाहिर करते हैं। ठीक है हमजा, देख लेते हैं आपका भी। ठीक है हैदर, कर लेते हैं, पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा समझ आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच देखनी है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली। उसमें अगर तो आप लोगों के पास ये वाली वर्डिंग आती है तो इसका मतलब है कि इसमें खुशी का इजहार करा। और जब यहाँ पे जो है वो खुशी का इजहार किया जाए तो आप लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज कर देनी है। जब खुशी का इजहार किया जाए एक्सक्लेम विद जॉय, और जब गम का इजहार किया जाए एक्सक्लेम विद सॉरी। तो ये चीज दो चेंजिंग जो है वो आप लोगों ने लेके आनी है अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसको अगर कन्वर्ट कर दें हम लोग, वो कह रहे हैं कि जी ही एक्सक्लेम विद जॉय, ही एक्सक्लेम विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमर्स है उसको हम लोग खत्म करके क्या लगा देंगे, दैट। इस वाली वर्डिंग को हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वर्डिंग को हम लोग खत्म कर देंगे। ये वाली चीज खत्म करके हमने इसकी जगह ये कर दिया, एक्सक्लेम विद जॉय। दैट उसी तरह आएगा। अगर इसको हम लोग देखें कौन सा है हमारा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अच्छा आप लोगों का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ही के साथ ही, आगे हम लोग टेंस भी चेंज करेंगे। हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ये जो है वो आप लोगों का कन्वर्ट हो गया। अच्छा ठीक है अहमद, करवा देता हूँ मैं। समझ आ गया जी किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, किस तरह से आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। अगर डायरेक्ट आप लोगों के पास आ जाए तो इनडायरेक्ट में आप लोगों ने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। रूल एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और उसमें अगर आप लोगों के पास ये वाली वर्डिंग आए, ये वाली वर्डिंग आए तो इसका मतलब है वो खुशी का इजहार करें। और अगर यहाँ पे खुशी का इजहार किया जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सक्लेम विथ जॉय जो है वो कर देना है। इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके दैट लगाएंगे और उसके बाद हमारा सेंटेंस जो है वो इसी तरह से आएगा। एक दो और सेंटेंसेस कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने अपना पैराग्राफ करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स कॉमा आई हैव गॉट
क्या करोगे, स्कॉलरशिप कर लो या कर दो गुड मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमर्स। आप लोगों के पास सेंटेंस आ गया, करेंगे क्या, करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, ये वाली। और आप लोगों से सिखाए जब भी ये वाली वर्डिंग आए आप लोगों के पास, तो इसका मतलब है किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपनी जो है वो जॉय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार जो है वो कर रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को आप लोगों ने देखना है, उसमें गेस करना है आप कहना क्या चाह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्टिंग स्पीच है उसको चेंज करना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वर्ड है, ये हमें बता रहा है, ये वर्ड हमारे लिए क्लू है। क्या क्लू है कि जी इस सेंटेंस में खुशी का इजहार कर रहा है। तो जब खुशी का इजहार करें तो हम लोग क्या करते हैं, शी सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय। और इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग दैट लगाएंगे। दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है किसके साथ होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट होगा। तो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे टेंस कौन सा है हमारा, हमारा टेंस जो है वो परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों ने जो आपके पास हैव है इसको आप लोगों ने हैड में कन्वर्ट कर देना है। हैड गॉट गुड मार्क्स, ये आप लोगों का जो है वो सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। क्लियर है जी। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है आप लोगों ने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, नरेशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब आप लोगों के पास आए, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच को देख के आप लोगों ने गेस करना है, और उसके अकॉर्डिंग या रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चेंज करना है अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को। रिपोर्टिंग स्पीच दो चीजों में चेंज होगी, कौन कौन सी है, आपके पास एक्सक्लेम विद जॉय है, एक्सक्लेम विद सॉरो। एक्सक्लेम विद जॉय कब लगाएंगे, जब आप लोगों के पास ये वाली वर्डिंग जो है वो आए रिपोर्टेड स्पीच में। और अगर आप लोगों के पास वर्ड आ जाता है, एक एक जो है वो हम लोग सॉरो वाला भी कर लेते हैं। अच्छा जी, शी सेड। अच्छा ये लास्ट है, ये साइन है सॉरो का। फादर हैड डाइड, इन्वर्टेड कॉमर्स। अब करेंगे क्या, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को जो है वो चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद सॉरो। तो ये वाला वर्ड जो है ये क्लू है, किस चीज़ का क्लू है, ये सॉरो का क्लू है, गम का जो है वो क्लू है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड वाला जो हमारे पास है, एक्सक्लेम विद सॉरो। तो हम लोग क्या करेंगे, शी सेड, सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो। इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके दैट लगा देंगे। दैट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग होगा, शी के। तो यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो हम लोग इसका भी जो है वो पॉजिटिव केस लगाएंगे। और इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, शी का पॉजिटिव केस है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारे पास हैड, परफेक्ट का, पास परफेक्ट का। और पास परफेक्ट में क्या होता है, पास परफेक्ट का आप लोगों का सेम रहता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैड डाइड लगा देंगे। और ये आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, समझ आ गया।
किस तरह से आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उसको कन्वर्ट करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग, अच्छा अच्छा, पोजेसिव केस क्या है, देखो। अच्छा क्या कहते हैं, वहाब, वहाब आपने टेबल पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन का, देखो उसमें हमारे पास किस तरह से वर्ड थे, उसमें हमारे पास था, अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन लिखूं तो लिखा हुआ था आई, माई, मी, वी और अस। फिर उसके बाद था यू, योर, यू। फिर हमारे पास था ही, हिज, हिम। इसी तरह से शी, हर, हर। फिर हमारे पास था दे, देयर, देम। और साथ में हम लोगों ने इट कर दिया था, इट्स। और लास्ट में इट। हम लोगों ने कहा था ये हमारे पास है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अच्छा, इसके साथ हम लोगों ने एक और चीज भी देखी थी, वो क्या थी कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा पोजेसिव केस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं क्या है, देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास पोजेसिव केस आता है तो हमने उसका पोजेसिव लगाना होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव आएगा तो हमने उसका सब्जेक्टिव लगाना है। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो हमने उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो लगाना है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे माई है। तो माई कौन सा आप लोगों का पर्सन प्रोनाउन है, अगर मैं टेबल में देखूं तो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमारा ही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ही नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोजेसिव केस है। तो हम लोग ये शी या ही जो भी है, हमारे पास जो शी है उसका भी हम लोग पोजेसिव केस लगाएंगे। यहाँ भी क्योंकि पोजेसिव केस है, पोजेसिव केस क्या होता है, ये देखिए, ये पोजेसिव केस हमारे पास आ गया। पोजेसिव केस में ऑनरशिप शो कर रहे या रिलेशनशिप शो किया जाता है पोजेसिव केस में। तो यहाँ भी क्योंकि हमारे पास पोजेसिव केस था, इसीलिए हम लोगों ने शी का पोजेसिव केस लगा दिया। और शी का पोजेसिव केस क्या है, हमारे पास माई था, हमें पता चला सब्जेक्ट जो है वो हमारा शी है, तो हमने शी का पोजेसिव केस लगाया। हर पोजेसिव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास पोजेसिव केस था। अच्छा, फरवा लास्ट में इंग्लिश का सिलेबस जो है वो आप लोगों का ग्रामर से रिलेटेड होता है, जो हम लोगों ने किया था। आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है, आप लोगों की नरेशन आ जाती है, आप लोगों के टेंसेस वगैरह जो है वो आ जाते हैं, ये आप लोगों का लास्ट में इंक्लूड होता है। और जहाँ तक यूईटी की बात है तो यूईटी का जो है वो ईजी है, वो ईजी इस सेंस में है कि वो एक ही पैराग्राफ देता है और उस पैराग्राफ का जो है वो ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दे देगा 10, और उसको जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा नस्ट से रिलेटेड है, या बाकी जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे रिलेटेड है। यूईटी का जो है वो सिर्फ एक ही पैराग्राफ होता है और उसी को जो है वो ऊपर पैराग्राफ दे देगा, नीचे जो है वो आप लोगों ने उसको सॉल्व करना होगा। उसके एमसीक्यूज जो है वो 4 ऑप्शन दे देता है और फिर उसको जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दें। अच्छा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास ड्राइव में जो है वोकैबुलरी थी, प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस।
अच्छा, हैड बीन, अमानत कह रहे हैं जी हैड बीन नहीं आएगा। देखो किधर हैड बीन कह रहे हो। देखो अमानत, हमने ये पढ़ा था जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, हमने ये कहा था हमारे पास अगर प्रेजेंट, या अगर हमारे पास बात कर देते हैं पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाए ना, डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट का आ जाए, तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, हम लोग उसको सेम रहने देते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए हमारे पास उसको हम लोग चेंज नहीं करते, उसको हम लोग जो है वो उसी तरह से रखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है हमारे पास, हैड डाइड। हैड डाइड से मुराद है, ये हमारे पास टेंस आ गया, फादर हैड डाइड, ये हमारे पास है पास्ट पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है वो आप लोगों का अनचेंज होता है, या पास्ट परफेक्ट जो है वो आप लोगों का सेम रहता है, इनडायरेक्ट में चेंज है वो बिल्कुल भी नहीं होता आप लोगों का। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग ये करेंगे कि आप लोगों के पास वोकैबुलरी जो है, उस वोकैबुलरी को आप लोग निकाल लें, उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। आप लोगों के पास ड्राइव में आप लोग जाएंगे, एमडी कैट इंग्लिश प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस और रूट वर्ड के नाम से जो है वो वोकैबुलरी है। अच्छा अहमद, ठीक है, पैराग्राफ ही करने लगे अहमद। अच्छा, मैं टाल नहीं देता क्योंकि पैराग्राफ जो है वो मैंने अपलोड नहीं करना होता। वजाहत इनके साथ आता है, देखो आप लोगों का जो वर्ड है ना, ये देखो ये वर्ड जो है ना, ये क्लू है, किस चीज का क्लू है, ये खुशी का इजहार करने के लिए होता है। और आप लोगों का वर्ड जो अल्लास है ना, ये आप लोगों के गम का इजहार करने के लिए होता है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग चेंजिंग ले आते हैं अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में। और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजिंग लेके आए, क्योंकि ये हमारा गम का इजहार है, सौरो का एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक्सक्लेम विद सौरो, इसको काट के, इसको रिप्लेस करके, इसको खत्म करके, इसकी जगह हमने रिपोर्टिंग में जो है वो चेंजिंग लिया। और वो रिपोर्टिंग की चेंजिंग क्या है, वो रिपोर्टिंग की चेंजिंग जो है वो ये। अच्छा उस्मान, सोच रहा हूँ आप लोगों का ही सोच रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वोकैबुलरी निकालें जी, वोकैबुलरी को हम लोग देखते हैं और साथ साथ में हम लोग जो है वो अपना पैराग्राफ जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वोकैबुलरी आप लोगों ने निकाल ली है, ड्राइव में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को एमडी कैट और एमडी कैट प्रीफिक्सेस के नाम से, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। अच्छा अहमद, वो हमने पहले लेक्चर किया था, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का लेक्चर हमने पढ़ा था, उसके बाद मैंने इसको अपलोड किया था। पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, वोकैबुलरी को किस तरह हम लोगों ने बिल्ड करना है, और फिर उसके बाद मैंने उसको अपलोड किया था। अच्छा पैराग्राफ की बात करते हैं जी, पैराग्राफ जो है वो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे यूईटी का टेस्ट देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हैदर और बाकी बच्चे देखें, पैराग्राफ के लिए कोई हमारे पास ऐसे रूल नहीं है कि जिसको हम लोग फॉलो करें और हम लोग जो है उसको इजीली सॉल्व कर लें। जैसे हमारे पास ग्रामर के रूल है, या जैसे हम लोगों ने अभी जो है वो नरेशन की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया, उसके हमारे पास कुछ रूल है और हम लोग उन रूल को अप्लाई करके इजीली जो है वो अपना कन्वर्ट कर देते हैं सेंटेंस। लेकिन पैराग्राफ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई रूल नहीं है। रूल ना होने से मेरी मुराद है कि कोई ऐसे रूल नहीं है कि हम लोग उसको अप्लाई करें, जैसे हम लोगों ने टेंसेस का किया है, जैसे हम लोगों ने नरेशन किया है,
जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया, उसमें होता है कि हमारे पास रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन पैराग्राफ में इस तरह का कोई सीन नहीं होता। उसमें करना क्या होता है? उसमें सिर्फ आप लोगों ने उसको पढ़ना होता है। पढ़ना क्या होता है? आप पढ़ना क्या होता है? आप लोगों के पास पैराग्राफ देगा। अगर यूईटी की बात करें तो यूईटी क्या करेगा? आप लोगों को एक पैराग्राफ देगा और उसको कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ कहते हैं जी। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ देगा। अब करना क्या होता है? करना ये होता है कि आप लोगों ने उसको स्टडी करना होता है। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज आपको पैराग्राफ दे दिया और फिर नीचे जो है वो क्वेश्चन दे देता है। अब क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यूज टाइप होते हैं और फिर वो आपसे कहते हैं कि जी आप लोग जो है वो ऊपर उसको पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ें। आप पैराग्राफ को पढ़ें और फिर नीचे जो है, अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन इसको इसलिए कहते हैं कि जो राइटर है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग इसको रीड करें और कॉम्प्रिहेंड करें। कॉम्प्रिहेंड का मतलब इसको अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है वो इजीली सॉल्व करें। अब होता ये है आप लोगों के पास जो आप लोगों ने करना है इस पैराग्राफ में जो है वो करना है। एक तो ये चीज याद रखिएगा कि ये पैराग्राफ जो है वो आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। दोबारा से रिपीट करो, इसके लिए कोई ऐसे रूल नहीं होते कि जिसको हम लोग अप्लाई करें और हमारा पैराग्राफ जो है वो सॉल्व हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही जो है वो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और ख़ास तौर पे इंग्लिश, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर तो है ही प्रैक्टिस, और ख़ास तौर पे ये आप लोगों का पैराग्राफ है वो भी आप लोगों का प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब होता क्या है, एक पैराग्राफ आपको देता है और उसमें जो है वो नीचे क्वेश्चन दे देगा। अब क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन ये देता है कि जी जो हमारे पास सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। फिर हमें क्वेश्चन दे देता है कि जी थर्ड वाली लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है, कंप्लीट लाइन। तो इसका बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ें और पढ़ें, एक्टिवली पढ़ें। एक्टिव हमारे पास दो दो तरह की रीडिंग होती है। कौन सी रीडिंग होती है? एक पैसिव रीडिंग होती है, एक एक्टिव रीडिंग होती है। एक एक्टिव रीडिंग है, एक पैसिव रीडिंग। देखिए, एक्टिव रीडिंग से क्या मुराद होती है? एक्टिव रीडिंग से मुराद ये होती है कि आप लोग उसको थॉरोली पढ़ें। थॉरोली पढ़े से मुराद है कि आप लोग उसको पढ़ें और उसका जो आइडिया है उसको आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और दूसरा ये होता है कि आप पैसिव रीडिंग करें। पैसिव रीडिंग कैसी है कि जी आप लोग सारे को पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ने के बाद फिर आप लोग लास्ट में जो है वो समझ नहीं आ रही कि आपका पैराग्राफ जो है वो किस चीज़ से रिगार्डिंग। तो आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों ने इसको एक्टिवली पढ़ना है। एक्टिवली पढ़ने से मुराद है कि आप लोगों ने उसके जो मेन पॉइंट है, लेट्स सपोज आप लोगों के पास, आप लोग इसकी रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों के पास एक तो डिफिकल्ट वर्ड आ गया, डिफिकल्ट वर्ड को आपने अंडरलाइन कर दिया। फिर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोगों ने जो है वो अंडरलाइन कर दिया। वो पेंसिल से कीजिएगा। अच्छा, सही प्रैक्टिस किस तरह की कह रहे हो? मैं आपसे यही तो डिस्कस कर रहा हूँ कि इसके कोई हमारे पास ऐसे रूल नहीं होते कि जिसको हम लोग अप्लाई करें और उसके बाद जो है वो करना शुरू कर दें। आपने क्या करना होता है? आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके और उसको अप्लाई करना है और फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से जो है वो आप लोगों का होगा। सही, मुझे बता देना क्या चाह रहे हो, किस तरह से जो है वो हम लोग इसको करें। जल्दी से बता देना।
अच्छा हैदर, मैं यही करवाने लगा हूँ, अगर आप लोग 2 मिनट रुकेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेंगे हमने इसको करना कैसे है, फिर उसके बाद मैं एक यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने ये वाले रूल जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ठीक है सही, मैं करवा देता हूँ। अच्छा इधर शो का तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे होगा। अहमद हम लोग प्रैक्टिस ही करने लगे हैं। अच्छा मैं उसको देख लेता हूँ जी, साइड पे शो कैसे होगा। आ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए पैराग्राफ में यहाँ पे लिख लेता हूँ, और फिर उसको हम लोग चाहे वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा उस्मान, स्क्रीन पे शो करने इसका, यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख के उसको सॉल्व कर दूंगा। लिखने से मुराद है कि हम लोग 4 5 6 लाइनें लिख लेंगे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा मैं देख लेता हूँ उसको जी कैसे सॉल्व करना है, और साइड में चाहे वो कैसे शो होता है। ठीक है, आप लोग इसको देख लें, पहले इसको एक दफ़ा देख लें, मैं यहाँ भी लिख लूँगा आप लोगों का। हम लोग ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, हम लोग 4 5 6 लाइनें लिख लेंगे, जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम लोग देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। बेसिक चीज़ है वो, इसका रूल है या बेसिक चीज़ है वो, आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसके जो है वो आंसर करेंगे। अब मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा यार, इसमें को है FLP पैराग्राफ, आज नहीं, इनका पुराना कोई FLP। अच्छा मैं कहता हूँ, इससे कहना वो शो कर दे अगर इनका है तो, पैराग्राफ अगर कोई अपलोड किया है ना। नहीं है यार, वर्कशीट में मैंने चेक किया, पड़े हुए हैं। वो MD क्या है, FLP के नाम से लिखा हुआ है। एक मिनट मैं देखता हूँ। एक FLP है, वो मेरे ख्याल से MD कैट का है। नहीं पैराग्राफ नहीं। अच्छा जी,
अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ जी आप लोगों का, अगर मुझे मिल जाता है पैराग्राफ तो उसको शो कर देते हैं और फिर इसको जो है वो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या? ठीक है, वॉइस बंद ही रहने दो फिर। ठीक है, इसको पैराग्राफ में कह रहे हैं बच्चे। अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोगों का अभी पैराग्राफ जो है वो शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम लोग को 5-6 लाइनें जो है वो लिख लेते हैं, या एक आध पैराग्राफ लिख लेते हैं हम लोग शॉर्ट सा, और फिर उसको हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने जो है वो सॉल्व कैसे करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5-6 लाइनें आप लोगों की लिख लेता हूँ, और फिर हम लोग जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। इन द अर्ली डेकेड was passing on of
अच्छा, हमारे पास जो है ये पैराग्राफ आ गया। हमारे पास पैराग्राफ आ गया, और पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ में हम लोगों ने वही चीज़ें जो है वो अप्लाई करेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर वन, हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसको एक दफ़ा पढ़ लें, क्या कह रहे हैं। In the early decades of the United States, the agrarian movement promoted the farmers as society hero. In the mind of a agrarian thinker and writer, the farmer was a person on whose well-being the health of the new country depend. हमारे पास लेट्स सपोज एक पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ के बाद क्या करेगा, पैराग्राफ के बाद वो हमसे क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन किस तरह के होंगे? लेट्स सपोज वो कहता है हमारे पास ये लाइन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4। अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिपेंड इन फोर्थ लाइन। अब लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास है वो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप लोगों का जो लाइन 4 में वर्ड डिपेंड है, वर्ड डिपेंड है, इसका मीनिंग है। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद वो आप लोगों को जो है वो ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में से आप लोगों ने जो है वो जो राइट वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होगा। देखिए डिपेंड का वो ऑप्शन क्या दे सकता है? डिपेंड का लेट्स सपोज ऑप्शन दे देता है इम्प्रूव्ड कर देता है। ऑप्शन बी आपको कर देता है डिमांडेड। ऑप्शन सी आपका कर देता है एक्सप्लेन्ड, और ऑप्शन डी क्या कर देगा? ऑप्शन डी कर देगा या इसको आप कर दें रिलाइट। देखिए आप लोगों के पास एक पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि आप लोगों का लाइन 4 में जो वर्ड डिपेंड है उसका मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन जो है वो इस तरह से आपको दे देता है। दोबारा से रिपीट करूं, आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तो आप उसका जो मेन आइडिया है या जो मेन बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। कुछ हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी इसको आप लोगों ने नहीं पढ़ना, और आप लोगों ने सिर्फ जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग इसको करें। ठीक है, वो भी आप लोगों का वे ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन कर देता है, क्वेश्चन क्या कर देता है? क्वेश्चन ये कर देता है कि इसका मेन थीम क्या है, कि इस पैराग्राफ का मेन थीम क्या है, तो फिर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेन थीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेन थीम के लिए आप लोगों को इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक वर्ड आ गया, एक पैराग्राफ आप लोगों के पास है, क्वेश्चन है, आंसर है। अब इसका आंसर करें, आप लोग क्या आंसर करेंगे? जल्दी से मुझे बताएं। क्वेश्चन आपका क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का जो 4th लाइन में जो वर्ड डिपेंड है, अच्छा देखो सार वोकैबुलरी ऐसी चीज है जिसको आपने खुद याद करना है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि आपने किस तरह से चीज़ों को याद करना है। आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जरिए याद करना है। अब सिनोनिम्स के जरिए, एंटोनिम्स के जरिए कैसे? देखो आपके पास वर्ड है ए बी, तो हमें क्या पढ़ा था? अगर जिस वक्त हम लोग वोकैबुलरी कर रहे थे, हमने ये पढ़ा था इसका मीनिंग नेगेटिव सेंस में होता है, या इसका मीनिंग लेट्स सपोज हम लोग कर देते हैं इसका मीनिंग जो है वो नो में होता है, या नेगेटिव सेंस में कर लें, इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है जिस वर्ड के साथ, जिस रूट के वर्ड के साथ ये प्रीफिक्स आ रहा है, उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव में होगा। तो प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के थ्रू जो है वो आप लोगों को आइडिया हो जाता है
प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के थ्रू आप लोगों को वर्ड का आइडिया हो जाता है। जहां तक वोकैबुलरी की बात है वो आप लोगों को खुद याद करना पड़ेगी, वो आप लोगों को वर्ड को देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है उसकी वोकैबुलरी जो है वो याद करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक वर्ड है सोसाइटी, अब ये मेरी वोकैबुलरी में इंक्लूड है। अब वोकैबुलरी में इंक्लूड है, मैं आप लोगों को कैसे बता सकता हूँ? मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं इसका मीनिंग जो है वो बता दूं। मैं कहता हूँ जी इसका मीनिंग जो है वो सोसाइटी है। तो याद इसको आप लोगों ने खुद करना होता है। वोकैबुलरी ऐसी चीज है जिसमें हम लोग सिर्फ ये तो पढ़ सकते हैं, हम लोगों ने वर्ड का मीनिंग गेस कैसे करना है, हमने वोकैबुलरी जो है उसको याद कैसे करना है। लाइक याद कैसे करना है, प्रीफिक्सेस को याद कर लें, सुफिक्सेस को याद कर लें, रूट वर्ड्स जो है उसको याद कर लें, आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो मीनिंग गेस करने में आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी वोकैबुलरी पे लेक्चर कर लें, तो लेक्चर तो हम लोग एक आध कर लेंगे, लेकिन याद तो आप लोगों ने खुद करना है। तो ये याद रखिएगा, वोकैबुलरी आप लोगों ने खुद याद करनी है। अपलोड मैंने की है, आप लोगों के ड्राइव पे जाएंगे तो आप लोगों के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और कुछ रूट वर्ड है उनके मीनिंग लिखे हुए हैं, उनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अब उस सिनोनिम से क्या होता है, सिनोनिम से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इस वर्ड का मीनिंग। ठीक है, अच्छा जी, इसका मुझे मीनिंग जल्दी से बता दें जी। फरवक ने डी लगाया और जफीर ने डी लगाया। ठीक है, देखिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास वर्ड क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। अब लेट्स सपोज हमें आइडिया नहीं है कि वर्ड डिपेंड का जो है वो क्या मतलब है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले पे चले जाते हैं। फर्स्ट वाला क्या है जी, इम्प्रूव्ड। अब डिपेंड जो है वो इम्प्रूव नहीं होता, डिपेंड का मतलब इन्हिसार होता है, और इम्प्रूव का क्या मतलब होता है, इम्प्रूव का मतलब तरक्की करना। तो ये हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग है। सेकंड वाले पे चले जाते हैं, सेकंड का आंसर क्या है जी, डिमांड। डिमांड का क्या मतलब होता है, किसी चीज का तकाजा करना। तकाजे करने से मुराद है किसी से कोई चीज है वो डिमांड करना, मांगना, इसकी सेंस में कर सकते हो। अब डिपेंड है, डिपेंड इसका मतलब इन्हिसार है, यहाँ पे मांगी नहीं जा रही चीज, यहाँ पे डिपेंड किया जा रहा है उसके ऊपर। एक्सप्लेन्ड है, एक्सप्लेन का मतलब वजाहत करना होता है, यहाँ पे डिपेंड है, एक्सप्लेन का सेंस में जो है वो नहीं आती। अब ये तीनों आप लोगों के ऑप्शन रॉन्ग हो गए, और लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो फिर ऑब्वियसली आप लोगों का ठीक हो जाएगा। अगरचे आप लोगों को इसका मीनिंग नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बाकी देख लेने हैं, बाकी इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, बाकी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग है। अगर नहीं है तो फिर आप लोग उसको कर लें, और इसका मतलब जो है वो एतमाद की सेंस में इसको लिया जाता है। समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें से एक और जो है वो वर्ड कर देते हैं। लेट्स, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इसकी जगह एक और क्वेश्चन कर देता हूं। अच्छा, वो ही कहते हैं कि जी हु वॉज द हीरो ऑफ, किधर गया, ऑफ द सोसाइटी। हु वॉज द हीरो ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन आपको दे देता है। ए फॉर्मर है, बी अग्रेरियन है, और सी आपसे कहते हैं पॉलिटिकल लीडर। अब राइट ऑप्शन कैसे, कौन सा होगा इसमें से? देखें, आपने क्या करना है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक दफ़ा आप लोगों को इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। अच्छे तरीके से पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि आप लोग इसको बार बार पढ़ते रहे, अपना सारा टाइम जो है वो पैराग्राफ पे लगाएं। आपने इसको एक ही दफ़ा पढ़ना है, लेकिन आपने इसको जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना। जब आप इसको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे और मेन पॉइंट अंडरलाइन कर देंगे, क्या मैंने कहा था, मेन पॉइंट अंडरलाइन कर देंगे। लेट्स सपोज आप लोगों का एक वर्ड है ये सोसाइटी हीरो आ जाता है जी, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया, अग्रेरियन मूवमेंट, थिंकर एंड फिलोसोफर।
आप लोगों ने जो भी आप लोगों को लगता है, जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइन लगती है, आप लोगों ने उसको अंडरलाइन कर देना। अब अंडरलाइन करने से क्या होगा, जब आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे आपको आंसर जो है उसके जरा जल्दी मिल जाएंगे, आपका टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दें। आप लोगों के पास ऊपर पैराग्राफ में इसका आंसर जो है वो मौजूद है। ठीक है जी, अगर आप देखें, वुल्फ वॉज द हीरो ऑफ द सोसाइटी। अग्रेरियन जो है वो हीरो थे, फॉर्मर है या पॉलिटिकल लीडर है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फॉर्मर एज सोसाइटी हीरो। किसको प्रमोट किया, फॉर्मर को प्रमोट किया एज अ सोसाइटी हीरो। तो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आप लोगों का फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। समझ आया? ठीक है, मान लो सही सनम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी, इसी में से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हेल्थ है तो हेल्थ कर देते हैं। द हेल्थ ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन ए ऑप्शन एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन अग्रेरियन, और सी ऑप्शन क्या है जी, सी ऑप्शन आप लोगों का फॉर्मर। राइट ऑप्शन कौन सा है जल्दी से बताइएगा। द हेल्थ ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन, द हेल्थ ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, अग्रेरियन मूवमेंट पे डिपेंड कर रही है, या फॉर्मर पे कर रही है। यहाँ पे मैं मूवमेंट भी कर देता हूँ। जो हेल्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जल्दी से बताएं। हेल्थ ऑफ द कंट्री डिपेंड किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और मूवमेंट तो स्टार्ट की थी अग्रेरियन ने। दोबारा से इसको देखें और जल्दी से बताएं मुझे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। क्या हेल्थ जो है वो डिपेंड नहीं करती, एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं करती, और मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी अग्रेरियन ने। अग्रेरियन मूवमेंट जो है उसने कहा था, या फार्मर की इंपॉर्टेंस है वो उसने वो प्रमोट किया था फार्मर को। अब जल्दी से मुझे बताइएगा, आप लोगों का ऑप्शन सी ये है। जल्दी करने से जल्दी खाओ। ठीक है हमजा, देखिए आप लोगों ने एक चीज देखनी है, वो क्या है कि पैराग्राफ में जो चीज कह रहा है ना आपने उसी पे रहना है। और पैराग्राफ में क्या कह रहा है, पैराग्राफ की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जी फॉर्मर है जिस पे हेल्थ जो है वो डिपेंड कर रही है, क्लियर है। अब आप लोगों का एग्रीकल्चर भी ठीक है डिपेंड कर रही है, लेकिन क्योंकि पैराग्राफ में हमें जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ फार्मर के बारे में बताया गया, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही ऑप्शन चूज करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे ये बता दें कि आप लोगों का ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या चीज डिस्कस कर रहा है, इसका मेन आइडिया क्या है। व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट? नंबर वन, अग्रेरियन मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं।
ऑप्शन बी, इसमें डिस्कस किया जा रहा है सोसाइटी हीरोज के बारे में, और नंबर सी, इसमें डिस्कस किया जा रहा है फार्मर्स को। जल्दी से बताइएगा ऑप्शन। पैराग्राफ जो है वो किस चीज से रिलेटेड है या इसका मेन आइडिया क्या है? एग्रेरियन मूवमेंट के बारे में बता रहा है या हमें पैराग्राफ, या हमें सोसाइटी हीरोज के बारे में बता रहा है, या हमें फार्मर के बारे में बता रहा है? जल्दी से बताइएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप उसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं जब आप इस सारे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इसमें ग्रेडियंट मूवमेंट भी डिस्कस हुई है, इसमें सोसाइटी हीरोज के बारे में भी है, इसमें फार्मर को भी डिस्कस किया। तो मेन थीम इसका क्या है, सारा पैराग्राफ किसके मुतालिक है, ये आप लोगों को कब पता चलेगा? ये आप लोगों को उसी वक्त पता चलेगा जब आप इस सारे पैराग्राफ को जो है वो पढ़ेंगे। तो जल्दी से मुझे बता दें इसका ऑप्शन क्या है आप लोगों का। ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है, इसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई है? फार्मर, सईद कह रहे हैं जी फार्मर की जो है वो उसको डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो सोसाइटी हीरो को भी डिस्कस किया गया, यहाँ पे तो ग्रेडियंट मूवमेंट को भी डिस्कस किया गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छे तरीके से पढ़ने से, दोबारा मैं रिपीट करूँ, अच्छे तरीके से पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि आप लोग इसको बार बार पढ़ते नहीं। अच्छे तरीके से पढ़ने से मुराद है कि आप लोगों ने इसको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। ठीक है फरवा, शाबाश, ठीक है जी, इसका फॉर्मर ही है, क्योंकि मेन चीज़ है या मेन पॉइंट है वो हमारा फॉर्मर है, और बाकी जो है ये सारा इसी से रिलेटेड है, ये इनडायरेक्टली इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। या आप ये कह सकते हैं कि जी फॉर्मर की जो इंपॉर्टेंस है, फॉर्मर की जो इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस की गई है इस पैराग्राफ में। और बाकी सोसाइटी हीरो का वर्ड भी है हमारे पास एग्रेरियन मूवमेंट भी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये सारी चीज़ें किसको मेंशन कर रही हैं, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें किसको बता रही हैं? ये सारी चीज़ें जो है ये दोनों वर्ड्स है वो हमें फॉर्मर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आप लोगों ने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो आप लोगों को लाइन या जो आप लोगों को वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर दें। और फिर अंडरलाइन करने से होगा क्या, आप लोगों को अपने आंसर को फाइंड आउट करने में जो है वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जो है वो उस पॉइंट पे चले जाएंगे। लेट्स सपोज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं या हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अग्रेरियन मूवमेंट को। तो जब भी क्वेश्चन में अग्रेरियन मूवमेंट के बारे में आएगा तो आप लोग डायरेक्टली इस वाली लाइन में चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास 4 लाइनें हैं। हाँ सही, पेपर में आप लोगों का काफ़ी बड़ा पैराग्राफ आता है, मुझे भी पता है काफ़ी बड़ा पैराग्राफ आता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। हम लोग अभी पैराग्राफ को डिस्कस नहीं कर रहे कि कितने लेंथ जो है वो उसकी क्या होगी। हम लोग ये करेंगे कि कल आप लोगों का जब पैराग्राफ अपलोड हो जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, अभी आप लोगों ने, ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों के पास पैराग्राफ आ जाए तो आप लोगों ने किस तरह से जो है उसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। आज आप लोगों का FLP भी है, उसमें भी आप लोगों का पैराग्राफ है वो, और साथ ये करेंगे कि कल आप लोगों का लेक्चर जो है वो हम लोग पैराग्राफ डिस्कस कर लेंगे। और मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि किस तरीके से जो है वो पैराग्राफ सॉल्व होगा, हम लोग उसको शो करके तो आप लोगों का पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे शो करके आप लोगों को उसको हम लोग जो है वो इजीली सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी, कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और इसको FLP को जो है वो अच्छे तरीके से